जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। डीप स्टेट, कई बार आप कई खबरों में इसका जिक्र सुनते होंगे। किस तरीके से डीप स्टेट भारत को निशाने पर ले रहा था और अब एक एक करके डीप स्टेट के इन दुकानों पर, जिसके जरिए भारत को निशाने पर लिया जा रहा था, बंद किया जा रहा है। इसकी मैं पूरी दास्तान आपको आज बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये डीप स्टेट होता क्या है और कैसे ये भारत को निशाने पर ले रहा था, क्यों भारत को निशाने पर ले रहा था और कैसे इस पर अब एक एक करके ताला लगता जा रहा है। डीप स्टेट, जैसा कि नाम भी सजेस्ट करता है कि ये कोई स्टेट, कोई देश, मतलब स्टेट जो वहाँ की सरकार होती है, एक जो स्टेट नाम की संस्था होती है जो उस देश को चलाने का काम करती है, उसके पैरेलल बिना चुने हुए लोगों का, कोई भी सरकार चलती है चुने हुए लोगों के द्वारा चलती है। ज़्यादातर देशों में दुनिया के लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो चुनते हैं सरकार को हम, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो सरकार की बातों से, पॉलिसीज से सहमत नहीं होते हैं और कुछ खास सिद्धांतों को वो मानते हैं, जिसमें अक्सर चरम वामपंथी विचारधारा का जिक्र किया जाता है डीप स्टेट के लोगों में। तो ऐसे लोग, सरकार के पैरेलल दुनिया भर के लोग उसमें जुड़े होते हैं और वो दुनिया भर के ऐसे देशों पर जो उनके हिसाब से, उनके सिद्धांतों, उनकी मान्यताओं के खिलाफ हो, उसको निशाने पर लेते हैं। और इसका बहुत बड़ा दायरा है, पूरी दुनिया में लोग फैले हुए हैं। अब ये मोटे तौर पर डीप स्टेट को समझने के बाद ये समझिए कि जो भारत को डीप स्टेट निशाने पर ले रहा था, वो कौन सा डीप स्टेट था और क्यों निशाने पर ले रहा था। तो वो कौन सा डीप स्टेट था, पहले इसका जवाब मैं दे देता हूं। असल में उस दौर में, यानी कि ट्रंप साहब के पीछे की जो सरकार थी, जो बाइडेन की जो सरकार थी, उस दौर में जो बाइडेन मोटे तौर पर भारत के साथ बहुत अच्छा उनका नज़रिया नहीं था भारत को लेकर के, और भारत के लिए वो बहुत अच्छे विचार नहीं रखते थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के हिसाब से भारत एक मजबूरी भी है, रणनीतिक तौर पर जियोपॉलिटिकली तो भारत के से दुश्मनी भी नहीं मोल लेना चाहते थे। तो फिर क्या कर रहे थे, जो बातें अब खुल के आ रही है, खुद जो ट्रंप साहब के मिनिस्टर्स ये बातें बता रहे हैं। तो ऐसे में जो बाइडेन डीप स्टेट के जरिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहे थे जो भारत के खिलाफ हो। एक तो भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है, भारत दुनिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। स्वाभाविक रूप से ये डेवलपिंग नेशन है, कोई भी सरकार हो यहाँ पर, इस वक्त यही हालात यहाँ पर होंगे और काफ़ी दिनों तक रहने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, यहाँ डेवलपमेंट अभी का काम बाकी है, तो यहाँ पर पैसों का रोटेशन बहुत दिनों तक चलेगा, जो कि यूरोप और अमेरिका में सैचुरेट हो चुका है। वहाँ पर डेवलप्ड नेशन है, वहाँ पर तो तरक्की की और ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, सिवाय इसके कि नई तकनीक वहाँ पर ढूंढे जा रहे हैं और उसके बदौलत वहाँ जो कुछ चल रहा है। लेकिन भारत में तो अभी बुनियादी डेवलपमेंट होना है। तो इस बाजार के बदौलत भारत जो उभरती अर्थव्यवस्था के तौर पर अभी दुनिया के सामने है, तो वो उसको निशाने पर लेने की भी बहुत सारे लोग की कोशिश होती है। और इसी के तहत पिछले दिनों क्या किया गया था कि भारत के जितने भी उभरती अर्थव्यवस्था के पिलर्स हैं, उसको निशाने पर लो, उसको डगमगा दो, ताकि भारत धराशायी हो जाए। जैसे यहाँ का शेयर मार्केट, जैसे यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की साख, यहाँ के उद्योगपति, सबको निशाने पर लो। और ये किया गया। आपको याद होगा कि पिछले दिनों हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर के बड़े हंगामे हुए, बड़ा धमाल हुआ। और क्या होता था उस रिपोर्ट के जरिए, एक कोई चीज़ जिसको कि प्रूव नहीं किया जा सकता, ऐसे आरोप जिसको आप छानते रहिए, घूमते रहिए, आपको कोई सिरा नहीं मिलेगा उसका, ऐसी कोई रिसर्च के नाम पर चीज़ें पटक देना। और ठीक संसद सत्र के पहले, ये पिछले कई सालों से ये एक ट्रेंड चल पड़ा था, रिसर्च जारी कर दिया जाता था। और उसके तहत क्या होता रहा कि जैसे अडानी जो उद्योगपति हैं हमारे देश के मशहूर, उनको निशाने पर लिया गया, तो उनके शेयर्स गिर गए, शेयर मार्केट का सेंसेक्स गिर गया, निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई और लाखों करोड़ डूब गए लोगों के। अडानी ग्रुप के लाखों करोड़ डूब गए, उसका वैल्यूएशन कम हो गया। भारत की साख दांव पर लग गई कि भारत के उद्योगपति हेरा फेरी करके तरक्की कर रहे हैं। ये एक इमेज बना। एक बार ये रिपोर्ट आई, फिर दूसरे साल ये रिपोर्ट आई, 2 बार ये हंगामा हुआ। अब ये खुलासा हो रहा है और अमेरिकी सरकार के मिनिस्टर्स ने इन दिनों खुलासा किया है और उसके बाद एक एक करके जो कदम उठाए हैं, जो आज भी एक बड़ी खबर है, वहां तक मैं पहुंचूं, आपको पूरा किस्सा बता देता हूं
तो हुआ ये है कि उस डीप स्टेट के ये डीप स्टेट काम कैसे कर रहा था, भारत की को तो निशाने पर ले ही रहा था और ये कई तरीके से ले रहा था, जिसको लेकर यहाँ संसद पिछला सत्र जो है पूरा धुल गया था नवंबर में, शीत सत्र 15 दिनों तक कोई कामकाज नहीं हो पाया था। 16 बिल लाने थे लेकिन एक पर भी काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उस समय भी अडानी के खिलाफ केस दर्ज हो गया अचानक, उसी दौरान खबर आ गई और उसको लेकर के यहाँ पर बड़ा हंगामा हो गया। सियासी तौर पर जाहिर है विपक्षी दल को हक बनता है कि अगर किसी के उद्योगपति के खिलाफ कहीं पर केस दर्ज हो रहा है तो वो हंगामा करे, और किया और ज़बरदस्त हंगामा हुआ। लेकिन अब उसी केस को लेकर के अमेरिका के सांसद कह रहे हैं कि वो तो बेवकूफ़ी भरा फैसला था, ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, ये तो भारत अमेरिका के संबंधों को खराब करने वाला फैसला था, इसकी जांच करवाइए। अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी है। तो आज की जो खबर है वो मैं आपको बता देता हूं, तो फिर समझ में आएगा कि ये पूरी दुकान, ये पूरा चेन डीप स्टेट का कैसे चल रहा था और कैसे भारत को निशाने पर ले रहा था। असल में डीप स्टेट का काम करने के तरीके में सबसे पहला आता है वहाँ का कैरेक्टर, एक यूएसएड, जो वहाँ की संस्था है जो पूरी दुनिया में यूएस गवर्नमेंट की तरफ से एक इंडिपेंडेंट वो ऑर्गेनाइजेशन रहा है, जिस पर अभी ताला लगा दिया है ट्रंप साहब ने। उसमें वो पैसे देता था तमाम एनजीओज़ को कि दुनिया में के अलग अलग गरीब देशों में या ज़रूरतमंद देशों को फंड मुहैया कराया जाए, वहाँ की तरक्की के कामों को कराया जाए, जिसमें भारत को भी मिलता रहा है वो यूएसएड के जरिए। हालांकि अब बहुत कम मिलता है भारत को, नहीं के बराबर। भारत मदद अब लेने से इनकार करता है भारत। दरअसल ये प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के दौर से ये पॉलिसी अपनाई गई कि हम मदद नहीं लेंगे इस तरह की। पाकिस्तान बहुत बड़ा बेनिफिशरी है, वो तो कटोरे लेकर घूम रहा है पूरी दुनिया में। बांग्लादेश घूम रहा है कटोरे लेकर के, उसको भी बहुत सारा पैसा मिलता है। तो ये सब, नेपाल है, ये सब को पैसे मिलते रहे हैं। वहीं यूएसएड के जरिए अब मिनिस्टर्स ने वहाँ के खुलासा किया है अमेरिका के कि 83 से ज़्यादा देशों में तख्ता पलट करवाया गया, और उसके फंडर और उससे फंड लेकर के ये काम करने वाले में कौन थे? जॉर्ज सोरोस, एक प्रमुख ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का रहा है। इसके जरिए वो यूएस आधारित अनुदान देने वाला नेटवर्क है, जिसकी स्थापना इस बिजनेस मैग्नेट जॉर्ज सोरोस ने की थी, जो चरम वामपंथी विचारधारा के हैं, और इसीलिए उनके निशाने पर मोदी रहे हैं, भारत रहा है, और इसके खिलाफ वो दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बयान भी देते रहे हैं, भारत को बदनाम करते रहे हैं। तो जॉर्ज सोरोस, यूएसएड और एक और जो वहाँ का लॉ है, इस सब का इस्तेमाल होता रहा था, FCPA, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसके तहत अडानी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, उनके ग्रुप के खिलाफ, कि उन्होंने घूस दिया वगैरह वगैरह तमाम बातें। भारत में, अमेरिका में केस दर्ज हुआ था। इस लॉ का इस्तेमाल करके यूएस एड एजेंसी के थ्रू पैसा भेज करके, और जॉर्ज सोरोस जैसे एजेंट उसके लिए दुनिया भर में जाकर के काम करते हैं। जैसे बांग्लादेश का भी नाम उसमें दिया है मिनिस्टर ने अमेरिका के, कि बांग्लादेश में शेख हसीना का जो तख्ता पलट हुआ है उसमें भी उसी का है हाथ। और 2 बार तख्ता पलट के बाद एलेक्स सोरोस, जो जॉर्ज सोरोस का बेटा है, यहाँ आ चुका है। अभी 30 जनवरी को भी यहाँ पर आया था बांग्लादेश। खुद मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि ये हमारे जो चेंजेस हैं, हम जो रिफॉर्म कर रहे हैं, उसके ये साझीदार हैं और ये सपोर्टर हैं सबसे बड़े। तो दरअसल उसकी पर्दे के पीछे ये था कि शेख हसीना के तख्ता पलट करने के पीछे जो आंदोलन खड़ा किया गया, उसमें कट्टरपंथियों का इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तानी ताकतों का इस्तेमाल किया गया। तो वो ये डीप स्टेट एक्टिव था, जॉर्ज सोरोस एक्टिव था, और ये अमेरिका से चलकर और इस डीप स्टेट के जरिए यहाँ पर सब कुछ करवाया गया। अब भारत को निशाने पर लिया जा रहा था। तो इसके बाद जब ये सारी बातें हुई पिछले संसद सत्र के दौरान, आपने जॉर्ज सोरोस का नाम सुना होगा, राहुल गांधी पर आरोप लगाया बीजेपी ने, जब राहुल गांधी लगातार प्रोटेस्ट करते रहे कि आप जेपीसी बनाइए, इस मामले की जांच कराइए, क्यों केस दर्ज हुआ अडानी के खिलाफ, अमेरिका में इन्होंने घूस दिया है भारत में। तो इस दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया कि जॉर्ज सोरोस की ये कारस्तानी है, वही डीप स्टेट वाली बात, और ये जॉर्ज सोरोस ही के एजेंडा पर काम कर रहे राहुल, ये आरोप लगा था। अब जो एक एक करके खुलासे अमेरिका में हो रहे हैं, और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस वहां पर हो रहे हैं, वो ये बता रहा है कि दरअसल ये चेन कैसे चल रहा था, और वाकई ये डीप स्टेट की ही कारस्तानी थी। ये सिर्फ पॉलिटिकल ब्लेम गेम नहीं था जो इंडिया में आप देख रहे थे। कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये इसको यूएसएड को बंद करो, उसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया है, उसकी सारी एक्टिविटी को बंद कर दिया है, उसके फंडिंग को ठप कर दिया है, और कहा है कि ये बंच ऑफ रेडिकल लुनेटिक्स, ये था वर्ड इसको बंद करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप का, अभी कुछ दिनों पहले 4 तारीख को, कि ये कुछ जो हैं वो कट्टरवादी पागल लोग हैं जो इसको चला रहे थे, इनको हमने बंद कर दिया है। और उसके बाद फिर दूसरी खबर आई कि 8000 के लोग उसमें काम कर रहे थे, 300 लोग सिर्फ काम करेंगे।
क्योंकि और उनके मिनिस्टर ने बयान दिया कि ये लोग तो दरअसल तख्ता पलट करवाने में लगे रहते थे दुनिया भर में, 80-90 देशों में तख्ता पलट करवा दिया था। लेटेस्ट बांग्लादेश का उदाहरण, तो उसको बंद किया गया। उसके बाद जॉर्ज सोरोस और जो फंडिंग करता था हिंडनबर्ग रिसर्च, वो बंद कर दिया अपने आप, बोला कि अब हमारा काम हो गया जी दुनिया में, अब हमको रिसर्च नहीं करना है, हमने सारे खुलासे कर दिया, अब हम बंद कर रहे हैं दुकान को। अपनी दुकान उन्होंने समेट ली। जैसे ही ट्रंप बनने वाले थे प्रेसिडेंट, उसी से पहले ही उन्होंने अपनी दुकान बंद कर ली हिंडनबर्ग की। उसके बाद यूएसएड की दुकान बंद हो गई। अब ये FCPA, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट जो था, जिसको हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जो अब इस मामले में ये भी लग रहा है और सारी बातें, सारे सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं कि अडानी के खिलाफ भी जो मामला दर्ज हुआ उसमें इसका इस्तेमाल किया गया इसी डीप स्टेट के द्वारा। उस कानून को ही फिलहाल ट्रंप ने सस्पेंड कर दिया है और अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को लिखा है अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कि आप फिलहाल इस पर जितने भी केसेस चल रहे थे उस पर तुरंत कार्रवाई को रोक दीजिए, समीक्षा होगी। अटॉर्नी जनरल को दिया है आदेश कि आप समीक्षा कीजिए, नए गाइडलाइंस बनाइए, उन मामलों में की समीक्षा कीजिए जो केसेस हुए हैं, इंक्लूडिंग इसी में ये भी शामिल होंगे अडानी, ऐसी बात कही जा रही है अडानी का मामला। और उसके बाद फिर तय होगा कि कौन सा केस चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, कौन से गाइडलाइंस होंगे और ये FCPA जो कानून था वो कैसे काम करेगा। यहाँ तक कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये लोग, दुनिया हंस रहे थे हम पर, हम अपने ही खिलाफ काम कर रहे हैं, इससे अमेरिका का व्यापार कमजोर होता है। क्योंकि अब उस मामले को भी समझिए, क्या आरोप लगाया गया था कि अडानी की कंपनी ने कहीं पर भारत के कुछ राज्यों में अपने अडानी एनर्जी के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए घूस दिए। तो अमेरिका का क्या इससे मतलब, वहाँ क्यों केस दर्ज हुआ? तो उसका आधार बनाया गया कि क्योंकि उसमें अमेरिकी फंडर्स के पैसे लगे थे और ये कानून FCPA कहता है कि उस पैसे का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो उनको बताएं और उसका इस्तेमाल घूस के तौर पर नहीं हो सकता है, जिस बात को छिपाया गया, इसीलिए उनके खिलाफ वहाँ पर केस दर्ज कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये क्या बेवकूफ़ी है भाई, हमारा तो मतलब इससे है कि वो कंपनी हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, हमारे फंड का इस्तेमाल कर रही है, हमको बदले में पैसे मुनाफा दे रही है, वो बाकी जो करे हमको क्या लेना देना, हमें क्या इससे लेना है, बंद करो इस कानून को। और इसी शैली में, इसी अंदाज में उन्होंने बंद करवा दिया है। और उनके जो मिनिस्टर अब कह रहे हैं, और उसके बाद 6 अमेरिकी सांसदों ने सोमवार को ही चिट्ठी लिखी अटॉर्नी जनरल को, और उसमें क्या क्या कहा है बड़ा ही दिलचस्प है, जरा ये भी मैं लेके आया हूँ आपके लिए। ये बाइडेन सरकार के जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो अडानी ग्रुप पर केस किया था, उस पूरी कार्रवाई की अब जांच हो, इन सांसदों ने चिट्ठी लिखी है। इन्होंने अटॉर्नी जनरल हैं पाम बॉन्डी, उनको चिट्ठी लिखी है। कहा है कि भारत हमारा एक अच्छा साझेदार है और ये जो बाइडेन के जस्टिस डिपार्टमेंट के दौर में जो ये कार्रवाई की गई थी उससे नुकसान हुआ है दोनों के संबंधों में। इसमें सांसद 6 हैं, लॉन्स गुडिन, पैट फॉलन, माइक हेरिडोपोलस, ब्रैंडन गिल, विलियम आर टिम्सन, ब्रायन बेबिन, इन लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी हैं और जस्टिस डिपार्टमेंट की कार्रवाई को बेवकूफ़ी भरा इन सांसदों ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि ये बेवकूफ़ी भरा था, इसको बंद कीजिए। यही बात ट्रंप ने भी कही है और इससे भी तल्ख टिप्पणियां की हैं। तो असल में आप उन देशों को जो नहीं चाहते थे कि वो भी तरक्की कर लें, वो भी आर्थिक महाशक्ति के तौर पर उभर जाएं, उनकी भी दुनिया में वर्चस्व कायम हो और वर्ल्ड स्टेज पर जो अमेरिका की दादागिरी है उसको चैलेंज कर पाए कल को, तो उसको सीधे सीधे नहीं कर सकते नुकसान, तो यूं ऐसे पीठ में छुरा घोंपो, बैक स्टैबिंग करो। और ये पूरा डीप स्टेट का गेम यही चल रहा था और इसी के तहत ये भारत में तमाम हंगामे आप देखते रहे हैं। जो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट हो, शेयर बाजार पे आरोप लगाए गए थे, माधवी बुच जो उसकी CEO हो उन पर आरोप लगाया था इसी रिसर्च ने, अडानी के खिलाफ आरोप लगाए थे जो कुछ भी साबित नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट तक में ये मामला गया था जब पहली बार आरोप लगाया था हिंडनबर्ग रिसर्च ने, और वहाँ से भी कुछ भी साबित नहीं हो पाया था। झूठे आरोप, मनगढ़ंत आरोप, क्योंकि निशाने पर भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की तरक्की थी। और अब एक एक करके इसका खुलासा हो रहा है क्योंकि ट्रंप साहब उसके बिल्कुल विपरीत विचारधारा के हैं। पिछली सरकार के दौरान की सब कारस्तानियाँ थी, तो अब उन सारी दुकानों पर ताला लग रहा है और उन्हीं के मंत्री और सांसद आके बता रहे हैं कि कितनी क्या क्या किया जा रहा था। तो ये डीप स्टेट का कारनामा क्या था ये हम आपको बता रहे थे और कैसे भारत को इसको निशाने पर लिया जा रहा था, जिस पर अब एक एक करके ताला लगाया जा रहा है। आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या आपका कहना है, क्या मानना है, ये हमें ज़रूर अपने कमेंट के ज़रिए बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।